Hello and welcome to all my dear students. Today we are going to discuss detection test of alcohol by two different tests. First is Lucas test and second one is Victor Meyer test. So students, let's start today's lecture. First we are going to detect alcohol by a test called Lucas test. पहले हम बात करेंगे बेटा ल्यूकास टेस्ट में कैसे हम अल्कोहल को डिटेक्ट करेंगे. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल ओवरव्यू दे रहा हूं और फिर थियोरेटिकल बात करते हैं. सपोज वी हैव थ्री टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब 1 है हमारे पास, वी हैव टेस्ट ट्यूब 2 एंड वी हैव टेस्ट ट्यूब 3. हमारे पास तीन टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने यहां पे टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है मेरे पास, आई हैव अल्कोहल, मेरे पास अल्कोहल है, ठीक है. अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर 1, 2 एंड 3 टेस्ट ट्यूब, सेपरेट टेस्ट ट्यूब जो है तीनों, उसके अंदर मैं ऐड करूंगा बेटा, आई ऐड कॉन्संट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. क्या ऐड करेंगे बेटा, यस, विल ऐड कॉन्संट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. चलिए, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करने के बाद इसका रिएक्शन हम करेंगे एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में. यस बेटा, वी आर एडिंग एज अ कैटलिस्ट एनहाइड्रस ZnCl2. हम जिंक क्लोराइड जो है उसको ऐड कर रहे हैं विच इज लुईस एसिड. वी नो दैट जिंक के पास यहां पे लोन पेयर नहीं है. अगर लोन पेयर नहीं है तो मतलब ये एसिड है ना. अगेन मैं रिपीट करूं, तीन सेपरेट टेस्ट ट्यूब हैं, तीनों के अंदर मैंने अल्कोहल लिया हुआ है. तीनों टेस्ट ट्यूब में सेपरेटली मैंने ये दोनों जो है ना केमिकल है मैंने ऐड कर दिए, कॉन्संट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2. अब क्या होगा, क्योंकि हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल बातों के अंदर ऑब्जर्वेशन होते हैं. यहां पे हम रिएक्शन तो लिखेंगे कि कौन सा ग्रुप कौन से ग्रुप से सब्स्टिट्यूट होगा, कौन सा रिएक्शन होगा, वो डिस्कस कर रहे हैं हम थ्योरी के अंदर. पहले प्रैक्टिकली बात करेंगे. तो प्रैक्टिकली बेटा याद रखेंगे हम, अगर कहीं पे टेस्ट ट्यूब, कोई भी टेस्ट ट्यूब के अंदर मुझे सबसे पहले ऑयली ड्रॉप्स दिख रहे हैं, ऑयली ड्रॉप्स, अगेन if I observe oily drops in any of this test tube और solution turbid हो गया, भाई turbid solution हो गया, turbid solution हो गया, cloudy solution हो गया, है ना, cloudy solution हो गया, तो समझ लो ये जो आपका टेस्ट ट्यूब था उसमें जो अल्कोहल है दिस इज टर्शरी अल्कोहल. कौन सा अल्कोहल होगा बेटा, वो आपको समझ जाना है. हमें क्या समझना है, ये जो अल्कोहल है वो टर्शरी अल्कोहल है. अगर सॉल्यूशन टर्बिड हो गया है ना और ऑयली ड्रॉप्स फॉर्म हो गए जल्दी से, जैसे ही आपने ऐड करा तुरंत ही आपका ऑब्जर्वेशन आया आपके पास. आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, अगर 5-10 मिनट के बाद आपको लग रहा है कि सॉल्यूशन टर्बिड हो रहा है बेटा, 5 से 10 मिनट के बाद सॉल्यूशन टर्बिड हो रहा है या मिल्की सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है. कैसा सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है बेटा, मिल्की सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है, समझ जाना है आपको वो जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर जो अल्कोहल है दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल. समझ रहे हो आप, ये कौन सा अल्कोहल है बेटा, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल. चलिए, और कोई ऑब्जर्वेशन ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा है ना, तो समझ लो ये जो अल्कोहल है इट इज प्राइमरी अल्कोहल. नो ऑब्जर्वेशन, नो ऑब्जर्वेशन, नो कलर चेंज, नो ऑब्जर्वेशन. यहां पे कोई ऑब्जर्वेशन है ही नहीं, कोई कलर चेंज है ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा सॉल्यूशन के अंदर. तो वो कौन सा अल्कोहल है बेटा, यस, वो जो अल्कोहल है बेटा वो है प्राइमरी अल्कोहल. चलिए, क्लियर हो गया ये, है ना. तो आप याद रखिए सबसे जल्दी कौन रिएक्ट कर रहा है, कौन सा अल्कोहल जल्दी रिएक्ट कर रहा है, अल्कोहल जल्दी रिएक्ट कर रहा है, फास्ट रिएक्शन कर रहा है, टर्शरी अल्कोहल है. और उसके बाद रिएक्टिविटी किसका ज्यादा है, सेकेंडरी का. और उसके बाद किसका रिएक्टिविटी है, प्राइमरी अल्कोहल का. अब आप जैसे ऑब्जर्वेशन तो मैंने पहले बता दिया आपको, आप लैब में ये कर सकते हो. तो आपने एक चीज तो यहां से समझ ली कि टर्शरी अगर जल्दी रिएक्ट कर रहा है इसका मतलब थ्योरेटिकली मैकेनिज्म के अंदर कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, क्योंकि जिस मैकेनिज्म के अंदर कार्बोकैटायन फॉर्म होता है उसी का तो रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, क्योंकि कार्बोकैटायन का रिएक्टिविटी ऑर्डर ही है टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी. सो फ्रेंड्स, थ्योरेटिकल देखते हैं इस रिएक्शन को. इफ आई हैव प्राइमरी अल्कोहल, जैसे मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है,
और इसके अंदर देखो आप ल्यूकास रिएजेंट कौन से हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा अभी। अब हम थियोरेटिकल बात कर रहे हैं, है ना, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा। हम ऐड कर रहे हैं बेटा HCl इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। नाउ जिंक के पास कहीं लोन पेयर नहीं और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ना, तो ये ऑक्सीजन डायरेक्ट अटैक कर सकता है जिंक पे। ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जिंक को डोनेट करेगा, तो देखो क्या यहाँ पे फॉर्म हो गया RCH2OH, और ये ऑक्सीजन जिंक को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये ZnCl2 बन गया। ये जो ऑक्सीजन है इसका चार्ज हो गया प्लस। क्लियर है ये बात क्लियर हो गई, इन दोनों का रिएक्शन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आप सोचो, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो ऑक्सीजन का वैलेंसी बढ़ गया, इसीलिए दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से ऑक्सीजन लेके भाग जाएगा। तो देखो अगर ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा तो मुझे बताओ RCH2, ये कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन है ये भी निकल गया ऑक्सीजन के साथ, तो ये CH2 के ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा, कौन सा चार्ज रहेगा बताओ, प्लस चार्ज रहेगा। अब ये पूरा जो प्रोडक्ट है दैट इज ZnCl2 into OH। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, ये क्लियर है। अब कौन अटैक कर सकता है, HCl अटैक कर सकता है यहाँ पे, HCl अटैक कर सकता है यहाँ पे। अब कौन अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसका ज्यादा है, Cl का ज्यादा है, किस पे अटैक करेगा Cl, ये CH2 पे अटैक करेगा, है ना, अटैक करेगा कि नहीं करेगा। तो ये जैसे अटैक करेगा तो यहां से H प्लस एलिमिनेट हो गया, तो RCH2 Cl फॉर्म हो गया प्लस H प्लस और OH माइनस H2 प्लस यहां से क्या निकल गया बताओ, ZnCl2। बोलो क्लियर है ये। इसीलिए ZnCl2 जो है कैटलिस्ट है, जो क्या कर रहा है देखो आप, ZnCl2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, यस, रिएक्शन रेट को इंक्रीज कर रहा है, यस, और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन खत्म होने के बाद लास्ट में वापस भी आ गया देखो ओरिजिनल फॉर्म के अंदर। तो कैटलिस्ट का डेफिनेशन यही है, इट टेक पार्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन, it increases rate of reaction by decreasing energy of activation, and at the end of the reaction reaction खत्म होने के बाद वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाएगा। यही होता है कैटलिस्ट। और ये देखो हमारा रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया। इज इट क्लियर। देखो आप रिएक्शन के अंदर पूरा, अगर रिएक्शन को आप अच्छे से स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, और बेटा कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है tertiary, then secondary and then primary. So in the case of tertiary alcohol, अगर tertiary alcohol अगर यहाँ पे मैं लिखूं और अगर मैं यहाँ पे मैकेनिज्म लिखूंगा तो यहाँ पे कैटलिस्ट की जरूरत tertiary alcohol में नहीं होती। आप कैटलिस्ट लोगे that is fine, बट कैटलिस्ट नहीं होगा फिर भी रिएक्शन हो जाएगा। क्यों भाई ऐसा, हमने पढ़ा था आगे, आप याद करो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे लिख दूं मैं tertiary alcohol का स्ट्रक्चर बेटा देखो, और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं HCl, तो आपको खुद को ये समझ में आना चाहिए सर क्या बात कर रहे हैं। मैं ये पढ़ा रहा हूं आपको टर्शियरी अल्कोहल में, यहाँ पे देखो 3 अल्काइल ग्रुप है। अब अल्काइल ग्रुप का नेचर क्या रहता है, अल्काइल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कि नहीं अल्काइल ग्रुप, तो ये कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन रहेंगे नहीं। क्यों नहीं रहेंगे कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन, क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि कार्बन तो क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो ये सब इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आ रहे हो, किसको डोनेट कर देगा, यस बेटा, ये किसको डोनेट करेगा, ऑक्सीजन को। इसका मतलब जब कार्बन के पास ये बल्कि ग्रुप रहते हैं तो यहां पे ये जो बॉन्ड है COH का अपने आप ब्रेक हो जाएगा, जबकि यहां पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां पे एक ही अल्काइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा। इसीलिए यहां पे ZnCl2 रिक्वायर्ड है टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। फाइन, बट यहां पे तो ZnCl2 लिखोगे तो ठीक है, बट नहीं होगा, फिर भी अपने आप बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो मैकेनिज्म बहुत इजी हो गया। देखो कि ये जो ऑक्सीजन है अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर रहा है, हाइड्रोजन को। जैसे ही डोनेट करेगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन Cl पे ट्रांसफर हो गए, खत्म हो गया रिएक्शन। देखो OH और H क्या निकाल दोगे आप, H2 निकाल दोगे आप, और ये जो Cl माइनस था ये कार्बन से कनेक्ट हो गया, तो ये देखो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। सो इजी, इतना कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म टर्शियरी अल्कोहल में जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एक ही स्टेप में मैकेनिज्म हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो जब टर्शियरी अल्कोहल की हम बात करते हैं
बेटा प्लीज आप फोकस करो। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन में OH था, वहां पे Cl आ गया, यहाँ पे भी देखो आप OH था, वहां पे Cl आ गया, तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है बताओ मुझे, दिस इज व्हिच रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ पे Cl माइनस से सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो Cl माइनस को हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। तो कौन सा रिएक्शन हो गया, यस दिस इज SN रिएक्शन, दिस इज SN रिएक्शन। नाउ जैसे मैंने आगे आपको पढ़ाया था चैप्टर में हेलो अल्केन हेलो एरीन के अंदर कि जब टर्शरी अल्कोहल रहता है, टर्शरी अल्कोहल कम ऑन एंड सेकेंडरी अल्कोहल, इन टर्शरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल दिस रिएक्शन विल फॉलो SN1 मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN1, क्योंकि SN1 में हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। बट बेटा इन अ केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल जो मैंने यहाँ पे लिखा है, वहां पे SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। क्लियर है, यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा और यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए, है ना, क्योंकि SN2 में हम देखते हैं जितना बल्कीनेस ज्यादा उतना रिएक्टिविटी कम, है ना। तो ये इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले हमने जो पढ़ा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन बड़े इंपॉर्टेंट है कि टर्शरी अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्ट करता है, इसीलिए टर्शरी अल्कोहल के केस में सबसे पहला ऑब्जर्वेशन आपका ये आ जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल उसके बाद रिएक्ट करेगा, तो ये जो ऑब्जर्वेशन टर्शरी के लिए थे वो 5 to आफ्टर 10 मिनट्स यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे आप सेकेंडरी के लिए। और प्राइमरी अल्कोहल बहुत स्लो रिएक्ट करता है, आप समझ लो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कुछ है ही नहीं, है ना। वेरी गुड, चलो अब यहाँ पे बात करेंगे मैकेनिज्म की। तो प्राइमरी में मैकेनिज्म में यहाँ पे अपने आप यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, जबकि टर्शरी में यहाँ पे 3 है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा अपने आप। इज इट क्लियर, ये बॉन्ड अपने आप ब्रेक हो जाएगा, इसका मतलब ये मैकेनिज्म होगा SN1 अकॉर्डिंग, और यहाँ पे मैकेनिज्म होगा अकॉर्डिंग टू SN2 रिएक्शन। सो प्लीज टू रिमेंबर इन योर ल्यूकास टेस्ट रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इज टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। अगेन मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, कम ऑन यहाँ पॉइंट बना दूं मैं, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल in Lucas test is tertiary greater than secondary greater than primary alcohol. Is it clear my dear friends? अब 2-3 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ और वो क्वेश्चन के अंदर कौन सा ऑब्जर्वेशन होंगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं इसके एग्जाम्पल लिखता हूँ। चलो बेटा अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको बोला गया है C4H10O, C4H10O molecular formula containing alcohol, okay, containing alcohol on Lucas test gives turbid solution within 5 to 10 seconds of reaction, 5 to 10 seconds of reaction, रिएक्शन होने के तुरंत 5 to 10 सेकेंड्स के अंदर इसने ऑयली ड्रॉप से टर्बिड सॉल्यूशन दे दिया। सो C4H10O का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो हमें पता है सबसे पहले ल्यूकास टेस्ट में रिएक्शन कौन करेगा, टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी अल्कोहल। अगर 5 to 10 सेकेंड्स, मिनट्स नहीं है, सेकेंड्स, मतलब जल्दी रिएक्शन हो गया, फास्ट रिएक्शन है, तो इसका मतलब ये C4H10O जो होगा वो कौन सा अल्कोहल होगा बेटा, यस इट इज टर्शियरी अल्कोहल, है ना। अब टर्शियरी अल्कोहल जो है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लियर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन ये है, गिवन अल्कोहल ऑन ल्यूकास टेस्ट गिव्स व्हिच ऑब्जर्वेशन। ये आपके पास अल्कोहल है और अगर आपको पूछेंगे इसमें ऑब्जर्वेशन क्या होगा ल्यूकास टेस्ट में, तो देखो आप OH कंटेनिंग कार्बन जो है, ये कार्बन कितने कार्बन से बेटा कनेक्टेड है, देखो आप 2 कार्बन से कनेक्टेड है। अगर ये 2 कार्बन से कनेक्टेड है मतलब ये सेकेंडरी अल्कोहल है। तो हमने पढ़ा था सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास रिएजेंट तो आपको पता ही है HCl एनहाइड्रस ZnCl2। अगर सेकेंडरी अल्कोहल में ये रिएजेंट ऐड करेंगे, ऑब्जर्वेशन क्या होगा,
आफ्टर 5 to 10 minutes, after 5 to 10 minutes the solution will be turbid. ये turbid solution फॉर्म हो जाएगा, मिल्की solution फॉर्म हो जाएगा। इसका ऑब्जर्वेशन क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेंगे। इफ यू आर गिवन दिस स्ट्रक्चर एंड अगर आपको पूछा गया इसके अंदर ल्यूकास टेस्ट में क्या ऑब्जर्वेशन होगा, तो बेटा ये तो ल्यूकास टेस्ट दे नहीं सकता, इट विल नॉट अंडरगो ल्यूकास टेस्ट। व्हाई? बिकॉज दिस इज फेनॉल, दिस इज नॉट अल्कोहल, ये अल्कोहल नहीं। फिनॉल के अंदर क्यों ल्यूकास टेस्ट नहीं होगा? क्योंकि फिनॉल का जो स्ट्रक्चर है, अगर आप यहां से OH ग्रुप को बाय एनी मींस, बाय गिविंग हाई टेम्परेचर, अगर आप यहां से इसको निकाल दोगे, अगर यहां से OH माइनस निकल गया तो यहां पे तो फिनाइल कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। एंड फिनाइल कार्बोकैटायन जो है, फिनाइल कार्बोकैटायन जो है, कौन? फिनाइल कार्बोकैटायन, इसमें रेजोनेंस नहीं है। अगर इसमें रेजोनेंस नहीं है तो इसका मतलब ये तो अनस्टेबल है ना? तो यहां पे फिनॉल के अंदर नो ल्यूकास रिएक्शन मिला, पर यहां पे ल्यूकास रिएक्शन हो गई नहीं, तो नो ऑब्जर्वेशन, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं। चलो और एक क्वेश्चन लेंगे, और एक क्वेश्चन लेते हैं। से फॉर एग्जांपल C4H9OH, C4H9OH, अगर आपको बोला गया C4H9OH on Lucas test the mixture is colorless, on Lucas test of C4H9OH the mixture is colorless, write the structure of C4H9OH, C4H9OH का स्ट्रक्चर हमें लिखना है। तो अगर सॉल्यूशन ऑन ल्यूकास टेस्ट कलरलेस है, ल्यूकास टेस्ट होने के बाद अगर यहां पे सॉल्यूशन कलरलेस है, कोई कलर चेंज नहीं है, तो इसका मतलब ये जो होगा, कौन सा अल्कोहल होगा बेटा? बताओ कौन सा अल्कोहल होगा? यस, इट इज प्राइमरी अल्कोहल। और इसमें प्राइमरी अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या बनेगा हमें पता है ना बेटा? तो ये बात होगी, थोड़े बहुत क्वेश्चन हो गए ल्यूकास टेस्ट के। आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं ल्यूकास रिएजेंट क्या है? व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट? तो बेटा ल्यूकास रिएजेंट है कॉन्संट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, दिस इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं ल्यूकास रिएजेंट में अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया है, टर्शियरी, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। तो बेटा ये बात हो गई है ना, सम क्वेश्चंस ऑफ टेस्ट ऑफ ल्यूकास टेस्ट के थोड़े बहुत क्वेश्चन हो गए। अब हम सेकंड डिटेक्शन टेस्ट की बात करते हैं, दैट इज विक्टर मेयर टेस्ट। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम बात करते हैं विक्टर मेयर टेस्ट के अंदर कौन से ऑब्जर्वेशन अल्कोहल के लिए होंगे। अब हम बात करेंगे सेकंड डिटेक्शन टेस्ट ऑफ अल्कोहल, दैट इज विक्टर मेयर टेस्ट। विल टॉक अबाउट विक्टर मेयर टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे बेटा। जैसे ल्यूकास रिएजेंट हमने पढ़े, कॉन्संट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 आर ल्यूकास रिएजेंट। ऐसे ही यहां पे विक्टर मेयर टेस्ट के अंदर विक्टर मेयर रिएजेंट जो है, सबसे पहले हम उनको याद करते हैं। रिएजेंट कौन से हैं विक्टर मेयर टेस्ट के अंदर? रिएजेंट्स क्या है? रिएजेंट्स के अंदर सबसे पहले यहां पे हम यूज कर सकते हैं हाइड्रोआयोडिक एसिड, और अगर हाइड्रोआयोडिक एसिड यूज नहीं करना तो यहां पे हम यूज कर सकते हैं रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन। फाइन। इन नेक्स्ट स्टेप के अंदर बेटा हम ऐड करते हैं इसके अंदर AgNO2। इन नेक्स्ट स्टेप विल ऐड नाइट्रस एसिड एंड लास्ट वी ऐड एल्कली। हम क्या ऐड करते हैं? NaOH। तो ये हो गया बेटा रिएजेंट्स विक्टर मेयर टेस्ट के लिए। अब हम बात करते हैं रिएक्शन की। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी अल्कोहल के लिए। तो जैसे हमें पता है प्राइमरी अल्कोहल जो है उसका स्ट्रक्चर हो गया RCH2OH, है ना? दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। अब इसके अंदर सपोज मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे हाइड्रोआयोडिक एसिड। सबसे पहला स्टेप बड़ा इजी है, मैकेनिज्म आप सबको पता है क्या होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये अटैक करेगा हाइड्रोजन पे। जैसे ही अटैक करेगा ये हाइड्रोजन पे, ये जो लोन पेयर ऑफ यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे HI के, यहाँ पे H और I के कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन, दे आर शिफ्टेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आयोडीन। ठीक है,
तो OH और H यहां से क्या एलिमिनेट हो गया बेटा, वाटर मॉलिक्यूल, एंड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल गेट RCH2I। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे पास आयोडो अल्केन फॉर्म हो गया। देखिए आप नेक्स्ट रिएजेंट क्या है, AgNO2। AgNO2 ऐड करेंगे, ये भी बड़ा इजी है। क्या यहां से रिमूव हो गया बेटा, AgI, ये हमने पढ़ा था एसएन रिएक्शन जब हमने पढ़े थे, है ना, एसएन रिएक्शन के अंदर हमने पढ़ा था Ag प्लस I माइनस, सो विल गेट RCH2 NO2। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? नाउ देखो इसके बाद मैंने क्या ऐड करा, देखो आप HNO2 ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, ऐसे ड्रॉ हो जाएगा नाइट्रस एसिड। HNO2 का नाम आप सबको पता है, HNO2 इज नोन एज नाइट्रस एसिड। फाइन, चलिए क्या हो गया, NO2 का जो पड़ोसी कार्बन है, नेबरिंग कार्बन, दैट इज अल्फा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और ये एक ऑक्सीजन के साथ आप निकाल दोगे H2O, तो यू विल गेट RCNO2 डबल बॉन्ड NOH। दिस इज कॉल्ड नाइट्रोलिक एसिड। कम ऑन, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोलिक, इसको हम बोलेंगे नाइट्रोलिक एसिड। ठीक है बेटा, और लास्ट क्या है देखो आप NaOH। अगर बेटा अगर इसके अंदर हम NaOH ऐड करेंगे तो हमें याद रखना है यहां पे रेड कलर फॉर्म होगा, रेड कलर सॉल्यूशन, है ना। बहुत सारे बुक्स में लिखा होता है ब्लू रेड कलर और ब्लड रेड कलर, हमें याद रखना है, आप याद करोगे रेड कलरेशन यहां पे होगा तो समझ लो आप ये प्राइमरी अल्कोहल है। ये लैब में आपने विक्टर में टेस्ट से अल्कोहल डिटेक्ट कर लिया। अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा, सेकेंडरी या टर्शियरी होगा तो रेड कलरेशन नहीं होगा, बट प्राइमरी अल्कोहल से आपने रिएक्शन स्टार्ट करा होगा, पूरा ये फॉलो करा होगा सीक्वेंस। ये जब रिएजेंट ऐड करोगे आप तो आपको अगर रेड कलरेशन मिल रहा है इसका मतलब ये कंफर्म हो गया बेटा, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। नाउ विल टॉक अबाउट सेकेंडरी अल्कोहल बेटा, विल टॉक अबाउट सेकेंडरी अल्कोहल। RCHROH will add again will follow this steps। HI ऐड करेंगे बेटा, जैसे ही बेटा HI ऐड करेंगे इसके अंदर, HI आप जैसे ही ऐड करोगे HOH, H2O निकल गया, RCHRI। इज इट क्लियर? पहला स्टेप इजी, अब तो फॉलो ही करना है, अब कुछ नहीं करना और फॉलो करो ओनली, है ना। चलो उसके बाद क्या करेंगे, क्या ऐड करेंगे बताओ, AgNO2 ऐड करेंगे बेटा, AgNO2 ऐड करेंगे बेटा। चलिए AgNO2 ऐड करेंगे तो क्या होगा बताओ मुझे, AgI निकल गया बेटा, AgI क्या रहेगा बाकी, RCHRNO2। क्या ऐड करना है नेक्स्ट, देखो आप आगे फॉलो करो स्टेप्स को। नाइट्रस एसिड ऐड करेंगे हम, चलो बेटा नाइट्रस एसिड ऐड करने पे क्या होगा, ये NO2 का पड़ोसी अल्फा है, यहां पे क्या हुआ था, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अब देखो यहां पे 2 हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, एक ही है ना, कोई बात नहीं। तो ये जो है 1 हाइड्रोजन और यहां से एक OH, क्या निकाल दोगे आप, यस माय डियर फ्रेंड्स, आप H2 निकाल दोगे एंड विल गेट R। मैं R2 लिख दूं यहां पे कॉमन, C, ये NO2 है, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड हो। बोलो बेटा ये क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर है। पहले अगेन एक बार देख लो आप कि सबसे पहला जो बेटा स्टेप है, सबसे पहले स्टेप में OH जो है, OH का यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो गया I के साथ। उसके बाद क्या हुआ, I का सब्स्टिट्यूशन हो गया NO2 से। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद जो H था अल्फा H वो OH के साथ एलिमिनेट हो गए। द प्रोडक्ट वी गेट दैट इज R2CNO2 and C single bond N double bond O. This is called pseudo-nitrile. Again इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, दिस इज कॉल्ड pseudo, इसको मैं लिख देता हूं, कम ऑन, इसको हम लिख देंगे pseudo-nitrile। एंड pseudo-nitrile को अगर हम रिएक्ट करेंगे बेस के साथ, इफ विल रिएक्ट pseudo-nitrile विद बेस दैट इज NaOH विल गेट, यहां पे रेड कलर था, यहां पे आपको ऑब्जर्व होगा ब्लू कलर। कौन सा कलर ऑब्जर्व करोगे आप, ब्लू कलर। ठीक है बेटा, तो टेस्ट ट्यूब में अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो ब्लू कलरेशन होगा, अगर प्राइमरी होगा तो रेड कलरेशन होगा, और अगर टर्शियरी होगा, अगेन मैं यहाँ पे बात करता हूँ टर्शियरी अल्कोहल, आप अच्छे से रिएक्शन देखो तो आपको पूरा रिएक्शन समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा। HI डालोगे पहले, HI डालोगे तो क्या होगा, जैसे आपने ऊपर देखा सबसे पहले स्टेप में OH का सब्स्टिट्यूशन होगा I से,
उसके बाद आप डालोगे AgNO2, AgI यहां से रिमूव हो गया है ना, अगेन I का जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो हो जाएगा NO2 से, और अब क्या डालोगे, अब HNO2 डालोगे, मैं लिखूं यहाँ पे N डबल बॉन्ड OH। अब देखो कंपेयर करो कि NO2 का जो पड़ोसी है अल्फा, यहाँ पे हाइड्रोजन है क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन है क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे नो रिएक्शन, लिख दूं मैं यहाँ पे नो ऑब्जर्वेशन, नो ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होगा। इज इट क्लियर दोस्तों, क्लियर है ये, है ना। तो देखो मैंने प्राइमरी का रिएक्शन लिख दिया यहाँ पे, ये प्राइमरी पूरा अलग से ऐसे याद रखो, प्राइमरी के सेपरेट रिएक्शन याद रखो, ये बना दिया हमने सेकेंडरी के रिएक्शन, सेकेंडरी के रिएक्शन याद रखो, और ये टर्शियरी का रिएक्शन है। तो बेटा यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल के लिए विल गेट रेड कलर, फॉर सेकेंडरी अल्कोहल विल गेट ब्लू कलर, फॉर टर्शियरी अल्कोहल will get no observation, or we can say that solution remains colorless, यहाँ पे solution होगा colorless। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, primary alcohol gives red color, secondary alcohol gives blue color, tertiary alcohol remains colorless। आप इसको short terminology ऐसे याद कर सकते हो, RBC red blood cell। Is it clear my dear friends? तो ये बात हो गई जो सेकेंड डिटेक्शन टेस्ट है अल्कोहल का, विक्टरमेन टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट था ल्यूकास टेस्ट। दोनों आप याद करिए, नीट, जेडब्ल्यू और एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है ना। तो हमें ये टेस्ट याद करना है। कहीं पे भी आपको दिक्कत है लेक्चर के अंदर या फिर कुछ भी पूछना है, मुझे व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए, और सब्सक्राइब अभी तक चैनल नहीं करा आपने तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल to get updates related to all the NCERT content. Thank you friends for watching this video. Thank you so much.